Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if A and B are two parts of 8 such that sum of their cubes is least possible, then 1 by 4 AB means 1 by 4 AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें क्वेश्चन में. की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट. सपोज हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि क्यूब्स भी बोला गया है एंड 8 के 2 पार्ट्स हैं. सपोज एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लीस्ट के लिए हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. इससे क्या होगा? हमारे पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएंगी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स. अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है हमारी, उस पॉइंट पे लीस्ट वैल्यू है. अब इसी की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन है 8 के 2 पार्ट्स हैं. सपोज दीज आर ए एंड बी. 2 पार्ट्स हैं 8 के, विच इम्प्लाइज इनका सम a प्लस बी इक्वल्स टू 8 होगा. अगर यहाँ से हम b को इन टर्म्स ऑफ a लिखें तो 8 माइनस a आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है सम ऑफ देयर क्यूब्स, विच मीन्स सम ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करें तो a क्यूब प्लस 8 माइनस a होल क्यूब. नाउ a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम ओपन करते हैं इसको, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 512 माइनस a क्यूब माइनस 192a प्लस 24a स्क्वायर. a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल्स टू 512 माइनस 192 प्लस 48a. फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा. अब नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. सो 192 इक्वल्स टू 48a आ जाएगा. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास 4. a की वैल्यू आ गई. अब नाउ a प्लस b इक्वल्स टू 8. सो a की वैल्यू को अगर 4 पुट करें प्लस b इक्वल्स टू 8, दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4. a एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास. क्वेश्चन के स्टेटमेंट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? 1 by 4 ab. सो 1 by 4 ab इक्वल्स टू 1 by 4 a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू 4. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव भी चेक करेंगे हमें, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. सो सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ए. एफ डैश ए क्या आया था हमारे पास? माइनस 192 प्लस 48a. इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 48 एट a इक्वल्स टू 4. सो विच मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? लीस्ट. सो वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.